नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। देखो, मैथ की जो हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, उसमें हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे आज, और उन 2 पार्ट में हमने पढ़ा भाजकता के नियम, और आज पढ़ेंगे हम प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के बारे में क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं में क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखिए आप। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रमेय, देखो ये तो प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या, और एक बात करें हम अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या, प्रिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्याओं को या जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सके, मतलब p मतलब अंश और हर के रूप में लिख सके, p बटे q के रूप में लिख सके जिस संख्या को, वो परिमेय संख्या है, और जिसको नहीं लिख सके वो अप्रिमेय संख्या है। तो देखिए आगे देखिए, p बटे q के रूप में लिख सके वो होती है, और जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सके, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, p बटे q का मतलब q यहाँ हर की बात होगी ना, तो हर नॉट इक्वल जीरो, हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर भिन्न में लिख रहे हैं और हर जीरो नहीं है, इसका मतलब संख्या परिमेय में आएगी, बाकी ऐसा नहीं है तो वो किस में आएगी? अपरिमेय में आएगी। ठीक है, और इसके अलावा देखो, परिमेय में एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप सीधा सीधा एक ही बात है कि आप उदाहरण याद रखें किसका? अप्रिमेय की उदाहरण याद कर लो आप, अप्रिमेय की उदाहरण याद कर लो आप, बाकी सब क्या है? परिमेय है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट, अगर जिस संख्या में जीरो का भाग दें कोई संख्या में, तो उसका मतलब क्या हो गया? अनंत। तो वो इसमें आएगा, अनंत इसमें आ गया, पाई इसमें आ गया, क्योंकि पाई का मान भी रुकता नहीं है, इनफाइनाइट तक चलता है, और नहीं रुके तो उसको भिन्न कैसे लिख सकते हैं आप? जो रुके उसी को भिन्न लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। और मान लो कोई भी संख्या बीच में पॉइंट से चल रही है और आगे रुक नहीं रहे है ना, तो ये भी किस में आएगी? ये भी अपरिमेय संख्या में आएगी। तो किसी संख्या में जीरो का भाग दे वो अपरिमेय, अनंत अपरिमेय, पाई अपरिमेय, और जिस संख्या का रूट नहीं हो सके, जिस संख्या का रूट नहीं हो वो क्या है? अपरिमेय। ये 5 उदाहरण याद कर लो आप। एक, जिस संख्या में जीरो का भाग लगे वो अनंत, 2 पाई, 3, और जो संख्या इनफाइनाइट तक चले रुके नहीं, वो कौन सी आएगी? और जिसका वर्गमूल नहीं हो सके वो सब क्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय का काम ये है। इसके अलावा जो बच की संख्या, जैसे सभी संख्याएं बच की आप कोई भी ले लो, माइनस के 5 है, 0 है, 2 है, 22/7 है। देखो 22/7 पाई का मान नहीं है, 22/7 भिन्न है, पाई के मान से मिलता जुलता है। ठीक है, तो पाई आ गया। अन्य कोई भिन्न आ गई, 5 बट्टे कुछ भी ले लो, 5/8 आ गई। इसके अलावा जो भी संख्या है, इनके अलावा संख्या सारी इसमें आएगी। ये 5 उदाहरण याद कर लो, जिसके नीचे जीरो आए वो अनंत, पाई जो रुके नहीं वो, और इसका वर्गमूल नहीं हो वो। इसके अलावा सभी संख्या किस में आएगी? परिमेय संख्या में आएगी। ठीक है जी। इसके अलावा परिमेय में देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं वो देख लीजिए आप। अब एग्जाम की क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। देखो ये यहाँ से देखो आप, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, अब बात करते हैं इसकी। अब देखो आप बेटा, 23.23 ये बार में है ना, ये बार में, तो जब बार हटाएंगे, देखो जब बार हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? 0.23 पे बार है, कितनी संख्या अंकों पे बार है? 2 पे। तो जब बार हटाएंगे तो उसको भिन्न में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 23/99। दो संख्या पे बार है,
तो 2 पर 9 लगाएंगे, 3 पर बार है, 3 अंकों पे बार है तो 3 पर 9 लगाएंगे। इसका क्या कारण है वो भी हम बताएंगे अभी। ठीक है, तो ये भिन्न के रूप में होगी, पी बटे क्यू के रूप में होगी। इसका मतलब ये क्या है, भिन्न है, भिन्न बन गई। और भिन्न बनने का मतलब ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है। ओके, ये एक परिमेय संख्या है। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। ये देखो अब, ये गजब क्वेश्चन है ना। हाँ, ये पूछा कि √3 और √11 इसका स्क्वायर करना है। देखो √3 और √11 का जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी की फॉर्म में रखेंगे। देखो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ देखिए √3 है और प्लस रूट क्या है, 11 है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर, √3 को क्या मानना है, a, और √11 को मानना है क्या है, b। रूट इसको क्या मानेंगे, b, और इसको मानेंगे a। ठीक है, तो देखो a का स्क्वायर करेंगे, अनरूट कोई भी संख्या का रूट करेंगे, इसको कोई भी संख्या रूट में है और इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। अच्छा, क्यों कैंसिल होता है वो भी देख लो आप। बेटा √3 का मतलब क्या है कि √3 का मतलब करनी में कितने, 2 है। करनी में कितने, 2 है। तो आप इतना ध्यान रखें कि करनी में 2 है, तो इसको पावर में कैसे लिखें, 3 की पावर 1/2 करनी की चीज़ को। देखो 3 की करनी में यहाँ 5 लिख रहा हूँ, इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/5। समझ रहे हो। और देखो आप, 8 की करनी में 5 लिख रहा हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, 8 की पावर 1/5। तो करनी की चीज़ जब पावर में लिखेंगे तो वो बट्टे में आएगी। तो यहाँ देखो आप इसको लिखेंगे अब, 3 की 1/2 और उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो मेरे भाई अंदर की घात और बाहर वाली घातें गुणा होंगी, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 1 बचेगा, तो क्या आएगा, 3। क्या आएगा, 3। इसलिए 2 करनी से 2 पावर हट जाती हैं, तो ध्यान रखें। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आएगा। ये तो क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। लेकिन मेरे भाई आगे देखो, 2ab, तो a कौन है, √3, b कौन है, √11, तो क्या आएगा, 2ab। तो ab का मतलब √3 को √11 से गुणा करना है, तो √33। अब देखिए पूरा क्या बन गया, 14 प्लस 2√33। अब मेरे भाई ये तो है परिमेय, और क्या आ गया, 14 प्लस 2√33। इसका मतलब ये तो है परिमेय, और ये क्या है, अपरिमेय। मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर अपरिमेय संख्या बनती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या बनती है, अपरिमेय संख्या बनती है। तो इसमें क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलो। देखो एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट बता दें आपको। जैसे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे आप। ये एक तो देखो, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ें, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को जोड़ें। जैसे 5 को और 6 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई परिमेय आएगी, तो बराबर में लिखेंगे परिमेय। ओके, एक बात तो ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें, देखो एक परिमेय संख्या को गुणा करे परिमेय संख्या से, तब भी क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे 5 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, 15। और मेरे भाई ये भी ध्यान रखिए, परिमेय को परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएं तब भी आती है परिमेय संख्या। तो परिमेय का तो बहुत ईजी है। जैसे 10 में से आप 3 घटा रहे हो या 3 में से 10 घटा रहे हो तो कितना आएगा, 7। तो परिमेय वाला सिस्टम तो ठीक है कि परिमेय में परिमेय जोड़े तो परिमेय, परिमेय से परिमेय गुणा करे तो भी परिमेय, परिमेय में परिमेय घटाए तो भी परिमेय। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अपरिमेय वाला थोड़ा ध्यान रखें आप। देखो ये देखो, अपरिमेय वाला ध्यान रखें आप कि अपरिमेय में क्या सिस्टम है, परिमेय अपरिमेय का और देख लो आप। अपरिमेय
और अपरिमेय को जोड़ें, जोड़े तो क्या आएगी, एक अपरिमेय आएगी, एक अपरिमेय आएगी। जैसे आप बोलोगे सर √3 है और √2 है, तो ये अपरिमेय आएगी, तो √3 प्लस √2। फिर एक बात और ध्यान रखें, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएं, अपरिमेय संख्या घटाएं। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, इस बात का दो उदाहरण कर रहे हैं। देखो आप यहाँ देखिए, मैं √3 में, बेटा √3 में, √3 में √3 घटाएं तो क्या आ रहा है, 0। अब आप देखिए ये भी है परिमेय, ये भी है परिमेय, ये क्या आ रही है, परिमेय, ठीक है। लेकिन परिमेय आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। जैसे √3 में √2 घटाएं तो ये आएगा √3 माइनस √2। अब देखो ये तो क्या है, परिमेय, और ये क्या है, अपरिमेय। बात समझ गए आप? तो परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है, ठीक है। अपरिमेय का ये ध्यान रखें, और अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करें वो भी देख लो आप, गुणा वाला भी देख लो। जोड़ने वाले में दो, घटाने वाले में दो कंडीशन हो गई है ना। घटाने वाले में परिमेय भी आ सकती है, जब दो अपरिमेय संख्याओं को घटाए तो परिमेय भी आ सकती है और एक अपरिमेय भी आ सकती है। अब गुणा वाला भी देख लो आप, गुणा वाला देखिए, एक अपरिमेय संख्या है और इससे गुणा करें अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो मेरे भाई यहाँ भी दो कंडीशन आएगी। जैसे √3 को √3 से गुणा कर रहा हूँ मैं, तो मेरे भाई रूट को रूट से गुणा करेंगे कोई भी संख्या तो कितना आएगा, 3। ये 3 क्या है, परिमेय, 3 क्या है, परिमेय। और आप बोलोगे सर इसके अलावा करें, तो देखो √3 को बेटा √2 से गुणा कर लो, अब क्या आएगा, √6, √6। तो ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या आएगी। यहाँ भी कितने केस बन गए, दो केस बन गए, यहाँ भी केस दो गए। तो देखिए ध्यान रखें, वेरी मोस्ट ये भी ध्यान रखें, घटाने वाला भी और जोड़ने वाला भी, इसमें भी दो केस बनते हैं और इसमें भी दो केस बनते हैं। इसमें कितना केस बनता है, एक, ओनली एक केस बनता है जोड़ने वाले में। इसके अलावा आगे देखो आप, इसके अलावा देखो, अब परिमेय की बात करें, परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़े, परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़े तो मेरे भाई परिमेय ले लो, एक अपरिमेय ले लो आप। ये तो सीधा सीधा ही काम है कि प्लस में 6 प्लस √3 आएगा, ये तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा, ठीक है। ये तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। और मेरे भाई आगे देखो, अगर ये दूसरी कंडीशन देखें कि परिमेय में, परिमेय में अपरिमेय घटाएं। अब हम केस देख रहे हैं परिमेय और अपरिमेय का। इससे पहले हमने केस देखा था परिमेय परिमेय का, और उससे पहले देखा था अपरिमेय और अपरिमेय का। 3 केस हैं, दोनों के सेम कंडीशन, ये परिमेय परिमेय, अपरिमेय अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय, 3 कंडीशन है जो तीनों चल रही है। तो परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, इनमें घटाने के बाद में देखो यहाँ 6 ले लो, आप कुछ भी घटा दो, आप ये घटा दो, परिमेय और अपरिमेय को घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय, क्या आएगा, अपरिमेय, क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो देखो 6 माइनस √2 अपरिमेय आएगा। तो ये दो कंडीशन होगी। इसके अलावा एक गुणा की और कर लेते हैं, एक तो परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करें, क्या करें, गुणा, गुणा करें। तो देखो यहाँ 6 ले लो, कुछ भी ले लो, 8 ले लो, ओके, यहाँ 8 है, और यहाँ कुछ ले लो, √5 है, तो क्या आएगा भैया, 8 √5। तो ये क्या आ गया, अपरिमेय। देखो परिमेय अपरिमेय को गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय, और घटाएंगे तो भी अपरिमेय। इससे पहले क्या देखा था हमने, ये देखो, अपरिमेय अपरिमेय को जोड़े तो अपरिमेय, अपरिमेय अपरिमेय को घटाए तो दो कंडीशन, और अपरिमेय और अपरिमेय को गुणा करेंगे तो भी दो कंडीशन। इससे पहले क्या देखा था, ये लो, परिमेय और परिमेय को जोड़ें तो कितना आएगा, जोड़ने पर क्या आता है, परिमेय। और इसमें भी परिमेय मैंने बता दिया, परिमेय घटाएंगे तो भी क्या आएगा, परिमेय, घटाएंगे तो भी क्या आएगा, परिमेय।
प्रमेय आएगा, और गुणा करेंगे तो भी प्रमेय आएगा। गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? प्रमेय। तो प्रमेय को ये तीन कंडीशन याद रखनी है, दो प्रमेय प्रमेय वाली, एक अप्रमेय वाली। तो ये भी क्या है? प्रमेय है। देखो यहाँ तो सेम ही कंडीशन है, ये भी प्रमेय, ये भी प्रमेय और ये भी प्रमेय, तो ये कोई दिक्कत नहीं, इनमें तो नॉर्मल चीज है ना। हाँ, तो अब हम वापस क्वेश्चनों पे आते हैं। प्रमेय का थोड़ा कॉन्सेप्ट किया है तुमने। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, इसके आगे वाले क्वेश्चन में आइए आप। ओके, ये देखो बेटा, आप बताइए, आप रूट तीन को, अगर रूट तीन दोनों जगह रूट तीन ही होता तब तो रूट तीन को रूट तीन से गुणा कर दे तब तो तीन आता, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। रूट दो को रूट तीन से गुणा करो आप, रूट दो को रूट तीन से गुणा करो आप, तो रूट कितना आएगा? 6। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? रूट 6। और रूट 6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे चलो, अब देखो बेटा, ये पूछा है, इसमें दो चीज पूछेगा, कि एक तो पूछेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, और एक पूछना था कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या कौन सी है। फिलहाल इसमें पूछे कि कितनी संख्याएं हैं। क्या पूछे? कितनी संख्या है। तो मेरे भाई, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। सर कैसे होती है? मतलब 5 और 7 के बीच में बहुत संख्या है बेटा। 5 और फिर आएगी 5.1 हो सकता है, 5.2 हो सकता है, ऐसे आगे चला 5.3, 6, 7 ऐसे, फिर 7 का पॉइंट, 6 का पॉइंट आगे तक बढ़ाएंगे, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, फिर 7। समझ रहे हो? हाँ, ऐसे 5 को भी पॉइंटों में बढ़ा दिया, ऐसे अनंत संख्याएं हैं, बहुत संख्याएं हैं। तो आप बताएंगे दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या है, और मध्य की पूछे तो दोनों को जोड़ के दो का भाग दे देंगे। कभी कभी मध्य की पूछता है, जैसे ये देखो आप, मध्य की पूछा है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछा कि 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2, यानी आधा और पाव। अब आप देख लीजिए, 3 बट कितना हो गया, आप एलसीएम ले लो। अच्छा, करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ के दो का भाग देना है, सीधी बात यही है। तो बीच की संख्या जाएगी, यानी मध्य की संख्या जाएगी। और यही नहीं, अगर पूछे 5 और 7 के मध्य की संख्या कौन सी है, तब भी इन दोनों को जोड़ के दो का भाग ही देना है। समझ गए? तो 12 में दो का भाग दो, कितना आ गया? 6। तो ऐसे आए तो भी दो का ही भाग देना है। क्या करना है? इनको जोड़ लो आप। ये कितना हो गया? एलसीएम। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इसको 2 से गुणा कर लो, इसको 2 से गुणा कर लो, ताकि दोनों का हर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो ये भी 4 और ये भी 4, दोनों क्या आएगा? 4 और 2 और 1 3, 3/4। उसमें भाग किसका देना है? 2 का। तो ये संख्या इसके पास होगी, ये पंक्ति संख्या नीचे आ जाएगी। ओके, तो क्या आ जाएगा? 3/8। 3/8। एक बात ध्यान रखिए बेटा आप, कि 3/4 ये है, और बड़ी संख्या ये बड़ा वाला चिन्ह है, और भाग का ये बड़ा ये है ना चिन्ह, और 3/5 है। ध्यान रखिए, दो भी ऊपर दो ही नीचे है, तब तो ये अंदर वाले को अंदर से बाहर वाले के पास बाहर वाले ले चले जाएंगे। तब तो इसको क्या लिख देंगे आप? 3 के पास 5 चला गया, और 4 के पास कौन चला गया? 3। तब इसको सोल्व कर लेंगे, ऐसे 3 से 3 कट गया, 5/4 आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये 3/4 है, नीचे एक ही है, तो ध्यान रखिए ऊपर 2 है, और ये बड़ी वाली लाइन से ऊपर 2 है, तो ये संख्या कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। एक कंडीशन। और एक बात ये ध्यान रखिए, ऊपर एक ही है और नीचे 2 है, बड़ी लाइन से नीचे 2 है, तो ध्यान रखें नीचे वाली संख्या ऊपर चल जाएगी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, नए स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप, हाँ ये देखो बेटा, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ये देखो, इसमें अपरिमेय संख्या पूछी है। बात की, बात की क्लास में। हाँ जी, अब देखो, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? कौन है? लो,
हाँ जी, तो देखिए, हाँ बताओ, अपरिमेय संख्या बतानी है तो मेरे भाई अगर इसका करनी पूरा हो रहा है तो वो परिमेय में हो जाएगी। देखो तो सर 64 को क्या लिखे, 64 की पावर 1/3, करनी में 3 है तो पावर 1/3। और 64 को क्या लिख सकते हैं आप, 64 को पावर 3 में बना सकते हैं क्या? ये बनाने की कोशिश करें आपकी, हाँ सर बना सकते हैं, मतलब कैसे, 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 64 होता है, और बाहर पहले से कितना 1/3, और 3 से 3 कट गया, 4 की पावर 1 का मतलब 4। इसका मतलब करनी पूरी हट गई, और पूरी हटने का मतलब 4 आ गए, मतलब परिमेय संख्या बन गई। तो बेटा ये तो है परिमेय, पहला ऑप्शन तो क्या है, परिमेय है। और ये देख लीजिए आप, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6, और इसकी करनी भी 1/6 है, और अंदर वाली करनी और बाहर वाली करनी क्या होती है, गुणा होती, कट जाती है। ओके, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो मेरे भाई ये भी क्या हो गई, परिमेय, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। और देखिए 64 पे यहाँ कोई करनी नहीं, इसका मतलब 2 करनी है, और √64 का मतलब कितना होता है, 8, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो मेरे भाई 64 की करनी 4 नहीं होती है, 64 की करनी 1/4 अगर करें तो 64 किसकी पावर 4 है, ये होता नहीं है, और नहीं होगा तो ये अनरूट में रहेगा, एक करनी 4 में रहेगा, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इसकी करनी नहीं हट रही है तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बाकी चारों ऑप्शन में करनी हट गई, तो मैंने ये जो बताया करनी जिसकी हट जाएगी वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद में बात करते हैं आगे, देखो। हाँ, अब देखो, अब ये भी क्या है, परिमेय वाले ही ऑप्शन है, परिमेय वाले ही है क्वेश्चन। इसमें पूछा है थोड़ा सा क्या है, शांत और अशांत दशमलव पूछा है, शांत और अशांत, थोड़ा सा अलग चीज है। तो देखिए आप शांत और अशांत की बात कर रहे हैं, शांत व अशांत, शांत व अशांत दशमलव की बात कर रहे हैं। देखो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए आप, शांत अशांत पढ़ने से पहले ये देखिए आप, शांत और शांत अशांत की बात करें तो मेरे भाई ध्यान रखिए, भिन्न की बात करें सबसे पहले। भिन्न क्या होती है, जिस संख्या को जिस संख्या को p/q के रूप में लिखे वही तो भिन्न है, वही तो क्या है, भिन्न है। और भिन्न मेरे भाई दो प्रकार की होती है, भिन्न क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो शांत भिन्न, एक तो शांत भिन्न, रेसलर रेसलर दो होती है, शांत और अशांत, शांत और अशांत दो भिन्न होती है। अच्छा, शांत तो ठीक है, अशांत की बात करें, जैसे अशांत का मतलब ये होता है कि 2/3 है बेटा, तो इसमें रुक नहीं रही है, जैसे पॉइंट लगा दिया, क्रिया बिंदु लगा दिया, क्या आएगा, पॉइंट 6 6 6 6, ये क्या है, अशांत है, इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक, तो ये अशांत है। जैसे यहाँ देख लो आप, 4/5 का मतलब क्या हो गया कि सर पॉइंट 0 लगा दिया, कितना हो गया, पॉइंट 8, ये शांत हो गई, है ना, ये क्या हो गई, शांत हो गई, वो क्या है, अशांत है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अशांत के भी दो भाग है ना, अशांत के भी दो भाग है, एक तो होता है आवर्ती, आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत कैसे, जैसे हमने अभी 2/3 में भाग दिया था, 2 में 3 का भाग दिया, तो बेटा क्या आ गया, पॉइंट 6 6 6 6 6 6, ये क्या है, आवर्ती बन रही है। और भी जैसे मान लो पॉइंट 54 है, ऐसे दो दो की फ्रीक्वेंसी भी बन सकती है, 3 3 की भी बन सकती है, तो ये क्या आवर्ती बन रही है, 3 3 संख्या की आवर्ती बन सकती है, 4 4 की भी बन सकती है, तो ये होगी आवर्ती अशांत। और आवर्ती अशांत के अलावा जैसे बात करें तो कौन सी है, अनावर्ती, एक कौन सी है, अनावर्ती है, जैसे अनावर्ती, अनावर्ती अशांत, तो अनावर्ती अशांत में जैसे मान लो कोई संख्या है 3 4 7 8 9, ऐसे ऐसे कोई आवर्ती नहीं बन रही है, अगर वो संख्या इनफाइनाइट तक रुक नहीं रही है ना, तो मेरे भाई वो क्या है, अनावर्ती अशांत है। अगर रुकेगी नहीं तो अनावर्ती है, और रुकेगी तो वो क्या है, आवर्ती है। इसमें ऐसे ही होता है, ऐसे ये रुक नहीं रही, इसका मतलब ये अनावर्ती है, और जो रुक जाए वो आवर्ती है, तो दोनों ही अशांत है, रुकेगी तो ये भी नहीं, रुकेगी तो ये भी नहीं, लेकिन उसमें फिर फ्रिक्वेंसी नहीं हो रही है ना, हाँ, इसमें फ्रिक्वेंसी हो रही है 54 की, मान लो 52 की, मान लो कुछ मान लो, इसमें आवर्ती बनेगी, इसमें आवर्ती नहीं बनेगी, बाकी रुकेगी दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई अशांत। और शांत का मतलब समझ गए आप, जिसमें पूरा पूरा भाग चल जाता है वो शांत होगी, यहीं पे शांत होगी। अब मेरे भाई बात ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात ये
ये वेरी मोस्ट है कि ये भी क्या है, परिमेय, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी आप वापस भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास में उदाहरण ये है 0.8 है, तो मेरे भाई इसको क्या लिखेंगे, 8/10, वापस आपकी भिन्न बन गई 4/5। तो ये अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय वही तो है जिसको वापस भिन्न के रूप में बदल सके, वो परिमेय संख्या है। और मेरे भाई ये भी परिमेय संख्या है, देखो आप देखो 0.66 है, तो ये बार बार में आ रही, तो आप इसको बार में कन्वर्ट कर लेंगे संख्या को। कैसे, देखो आप इसको बोलेंगे सर ये संख्या है जो 0.6666 ये आ रही है, कहाँ तक आई, इनफाइनाइट तक आ रही है, तो इसको 0.6 बार लिख देंगे। मतलब हाँ 0.6 बार लिख सकते हैं, और बार को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, 9, तो 6/9, एक डिजिट पे बार है तो 9 लगा दें, तो 3 से काट दो इसको, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 3 से ये 3 बार, क्या वापस भिन्न बन गई क्या, जो 2/3 भिन्न थी, तो 2/3 भिन्न थी, वापस 2/3 कन्वर्ट होगी। इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय है, ये भी क्या है, परिमेय। तो ध्यान रखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेरी मोस्ट, वेरी मोस्ट की ये भी किसका पार्ट है, परिमेय का ही है। तो ध्यान रखें कि भिन्न संख्या का शांत भी परिमेय है, और भिन्न संख्या का आवर्ती अशांत वो भी परिमेय ही है, लेकिन अनावर्ती वो परिमेय नहीं है। इसको आप कैसे फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और कैसे इसको बारे में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए ये क्या है, आप ध्यान रखें, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय के दो भाग तो क्या है, सॉरी भिन्न के दो पार्ट तो क्या है, परिमेय, और एक पार्ट क्या हो गया, अपरिमेय। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें भिन्न के बारे में। अब वो क्वेश्चन, वापस उस क्वेश्चनों में आते हैं। अब देखिए आप, अब यहाँ बात वही हो रही है, कौन सी, शांत और अशांत की बात हो रही है, शांत और अशांत की बात हो रही है। देखिएगा आप, शांत दशमलव कौन सी है, कौन सी शांत नहीं है। तो देखिए बोला कि भिन्नों में कौन सी शांत आवृत्ति की है ना, हाँ। तो देखिए कौन सी भिन्न शांत आवृत्ति की, इससे पहले क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, ये लो भैया, दिख रहा सब, थोड़ा नीचे कर दो, ये लो, आ जाओ। अब बताओ कौन सी भिन्न क्या है, शांत है, कौन सी अशांत है। तो देखिए शांत और अशांत का सीधा सीधा हिसाब बता दें आपको, एक बार नॉर्मल तरीके से बता दें। तो एक बात ध्यान रखें आप, कि जिस भिन्न के हर में, जिस भिन्न के हर में 2 और 5 आए, 2 या 5 आए, या 2 या 5 का मल्टीपल आए, तो वो भिन्न क्या है, ओनली, एक बात ध्यान रखें, केवल ओनली, ओनली 2 या 5 आए, या 2 5 का क्या है, मल्टीपल है, तो वो भिन्न क्या है, शांत है, तो वो भिन्न क्या है, शांत है। और मेरे भाई इसके अलावा जो है हर में, ओनली हर की ध्यान रखना है, इसके अलावा हर में, इसके अलावा ये जैसे 2 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 8 तो 2 का मल्टीपल ही है, 9 ले लिया है ना, ऐसे। तो ऐसे इनके अलावा 11 आ गया, 12 आ गया, तो और भी कोई संख्या 2 और 5, या 2 5 का मल्टीपल के अलावा जो भी हर में आ रहा है, इसका मतलब वो भिन्न अशांत तो है ही है। क्या है, अशांत है। और एक बात और ध्यान रखें आप थोड़ा सा, देखो शांत का सिस्टम तो मैंने बता दिया, और अशांत का दो ध्यान रखने आप। अशांत में भाई शांत तो कब होगी, जब हर में क्या आएगा, 2 या 5 या इन दोनों का मल्टीपल। अशांत होगा कि इनके अलावा हर में, इनके अलावा, इनके अलावा हर में जो आए वो क्या है, अशांत है। लेकिन अशांत में एक बात ध्यान रखें, हर में यदि 3 आ जाए, हर में 3 आ जाए, या 3 का मल्टीपल आ जाए, 3 आ जाए, मुख्य तो 3 का ध्यान रखेंगे आप, 3 से कर लेंगे आप, ठीक है, 3 या 3 का मल्टीपल, ठीक है, 3 आ जाए हर में, तो वो क्या है, अशांत तो है ही है मेरे भाई, अशांत तो है ही है। लेकिन अशांत के अलावा वो आवर्ती भी बनाएगी, 3 आती है वो क्या बनाएगी, आवर्ती भी बनाएगी, 3 का ध्यान रखेंगे कि वो आवर्ती भी बनाएगी, ठीक है। तो शांत और अशांत का इतना ही मैटर है। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछा है, कि आवर्ती दशमलव कौन सी है। तो आवर्ती मतलब अशांत का ही तो भाग है, कौन सी भिन्न आवर्ती दशमलव है। तो थोड़ा छोटा करें इसको, ये लो, देखो आप, कौन सी भिन्न आवर्ती दशमलव में आएगा, तो आवर्ती का मतलब अशांत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई इसको काट दो आप, देखो काटना सीखो आप, इसको इसको काट दो आप, 4 से काट दो 5 बार, और 14 चौक 56,
और काट देखो नीचे क्या आ गया, 14 में 2 भी है, 14 में 7 भी है, तो फिर 2 के अलावा या 5 के अलावा आते ही वो क्या होगी, अशांत होगी। क्या होगी, अशांत होगी। ठीक है, इसको काट दो, ज्यादा ज्यादा क्या काटेंगे आप, देखो आप इसको 5 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 28 कर देंगे, तो 28 में कौन है, 28 में 7 तो है ही, तो 7 आने का मतलब ये हो गया कि ये भिन्न क्या होगी, अशांत होगी। 2 और इसके अलावा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख लो आप क्या काटेंगे, 3 से काट लो, 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा तो मेरे भाई 56 में क्या है, 56 में 7 है। ठीक है, और देखिए 25 से ये नहीं कट रहा है, और इसके अलावा 7 हो गया, 7 7 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, और इसमें ये कटेगा नहीं, 7 से काट लो इसको, 7 से कट गया बेटा 3 बार, और 8 7 है 56। ठीक है, और देखिए ये कटेगा नहीं, ये ठीक है, ये तो नहीं कट रहा, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अब इसको काट दी, जो कटे उसको काट ले, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप देख लिए नीचे हर में क्या आ रहा है, हर में 2 का गुणजी तो है, 2 का क्या है, गुणजी है, इसका मतलब ये भिन्न क्या होगी, शांत होगी। ये क्या होगी, शांत होगी। तो ये पूछा कि आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। अब मेरे भाई नहीं आएगा तो इसका मतलब 3 तो आएंगे, और एक नहीं आएगा, तो कौन सा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये किस में आएगा, शांत में आएगा, बाकी 3 क्या है, अशांत है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, और इसके बाद में ये देखो आप, ये पूछा है शांत कौन सी है, तो आप इतना ध्यान रखिए, 3 से काट दो एक बार, 3 से काट दो बेटा कितने बार, 5 बार, सॉरी 15 बार, तो नीचे कौन आ गया, 15, 15 में कौन है, 3, इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। 9 से काट दो, 9 बार 1, 9 से कितने बार, 5 बार, तो बेटा नीचे कौन है, 5 ही है, इसका मतलब ये शांत है। अब आने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना जाएगा, 2 और 5 आगे नीचे तो शांत, अन्यथा अशांत। अब लो 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो इसको 15 बार, इसलिए क्या है, अशांत है, क्योंकि हर में क्या आ रहा है, 15, 15 में कौन है, 5। 3 से काट दो 15 बार, 3 से काट दो 4 बार, कौन आ गया, अशांत। लो मेरे भाई, पूछा क्या है, शांत, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। चलो इसके बाद में देखो आप, ये लो क्या पूछा है, शांत पूछा है, क्या पूछा है, शांत। ठीक है, तो वही, अब एक बात ध्यान रखें, आप इसको काट लेंगे, जितना कटे उतना काट लो। ठीक है, अब ये कट ही नहीं रहे, और कट नहीं तो 110 में 110 में 2 भी है, 5 भी है, और 11 भी है, तो 2 5 के अलावा भी, इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। ठीक है, और इसको काट लो, देखो 47 से कट नहीं रहा, 47 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये भी क्या है, अशांत है, क्योंकि 150 में क्या है, 3 भी तो है। 140 ये अभाज्य संख्या, ये कटेगा नहीं, 100 इसमें 7 भी आ गई, इसका मतलब ये भी क्या है, अशांत है। तो फिर भाई 3 ऑप्शन शांत अशांत है, तो फिर ये क्या है, शांत है। 19 से काट लो, 19 57, और 3 से काट लो, 19 से क्यों काटो, 3 से काट लो, 19, 3 से 19 पर कट गया, 3 से ये कितने में कट गया, 40 पर। अब 40 में देखो 8 पंजे 40, 8 2 का मल्टीपल है, 5 आ रहे हैं, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। चलो मेरे भाई आगे, ये शांत है। इसके अलावा देखो आप, शांत अशांत वाले पूरे हो गए, हम कल पढ़ेंगे 12 वाले क्वेश्चन। आज हमने पढ़ा प्रमेय और अप्रमेय, शांत और अशांत, 4 प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हम, प्रमेय के, अप्रमेय के, शांत के, अशांत के कर लिए। ठीक है, और मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ, और ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक तो किया करो, कमेंट भी किया करो आप, आपकी कमेंट करने से हमारे को थोड़ा जोश मिलता है, और ये मोटिवेशन का काम भी करता है। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए यूसीसी एजुकेशन हब के साथ, ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे हम। थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाते हैं कि चैनल व्यू भी नहीं आ रहे हैं, थोड़े कमेंट भी नहीं आ रहे, तो इसलिए थोड़ा 1 दिन 2 दिन का गैप दे देते हैं। बाकी अगर कमेंट वमेंट बराबर आए और बराबर देखते हैं तो अब डेली की 2 क्लास भी आ सकती हैं, मैथ की, रीजनिंग, सभी क्लासें। तो धन्यवाद।